यूक्रेन पर हमले के लिए अमेरिका से मिला है सिग्नल। तो देखिए, ये जानकारी धीरे धीरे सामने आ रही कि पूरी तैयारी है रूस की, कभी भी बड़ा हमला हो सकता है यूक्रेन पर रूस के द्वारा। तो देखिए समीकरण कैसे बदलते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका से रूस को सिग्नल मिल गया है। बातचीत में पुतिन ने यूक्रेन का मुद्दा उठाया। पुतिन ने ट्रंप को हमले की पूरी जानकारी दी। पुतिन ने ट्रंप को बता दिया कि बड़ा हमला होगा, जरूर होगा। अब यूक्रेन पर रूस हर हाल में बड़े हमले करेगा। अब देखिए बड़ा सवाल क्या है, यूक्रेन पर अटैक के लिए अमेरिका क्या राजी है? अगर डोनाल्ड ट्रंप राजी हैं तो पुतिन ने उन्हें इसके लिए कैसे मनवाया? ये सवाल हर किसी के जहन में। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। एवीएम ओपी तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रिगेडियर संदीप थापर हमारे साथ मौजूद हैं और सुमित चौधरी हमारे सहयोगी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, पहला सवाल ये हो क्या रहा है? मतलब अमेरिका को बताया जा रहा है पुतिन की तरफ से कि हम यूक्रेन पर हमला करेंगे और डोनाल्ड ट्रंप चुपचाप सुन रहे हैं। न सिर्फ सुन रहे हैं बल्कि दुनिया को बता भी रहे हैं कि पुतिन तो हमला करेंगे ही करेंगे। देखिए, बिल्कुल आपको याद होगा कि जिस दिन ये अटैक हुआ था उस दिन भी समीर, जब हमारी बात हुई थी, मैंने कहा था कि ये रूस को एक मौका दे दिया गया है अटैक करने का, ऑफेंसिव ऑपरेशन और ज्यादा चलाने का। न्यूक्लियर की बात की जा रही थी, कई और दावे किए जाते। दरअसल ऐसा कुछ नहीं होगा। रूस जो है बहुत स्ट्रेटेजिकली, या आप कह सकते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से अपने लिए बफर जोन्स क्रिएट करेगा और उसके ये जितने ऑफेंसिव ऑपरेशन है वो ना सिर्फ सुमी में बल्कि अब उन इलाकों में भी होंगे जो लगातार बेलारूस को, आप कह सकते हैं कि बाकी के इलाकों से या बेलारूस को स्ट्रेटेजिक पोजीशन देंगे बाल्टिक स्टेट्स के बीच के इलाकों में, यानी उन कॉरिडोर्स में जो रूस के लिए एक मेजर कंसर्न बना हुआ था पिछले कई दिनों से। तो आप मानिए कि अब व्लादिमीर पुतिन का और डोनाल्ड ट्रंप की ये बातचीत करना ये दर्शाता है कि सिर्फ मैसेजिंग दे दी गई है और कभी भी अब रूस ऑफेंसिव ऑपरेशन स्टार्ट करेगा। और जो बातें कही जा रही थी कि शायद अमेरिका बीच में आएगा, अमेरिका को भी जस्टिफाई कर दिया गया है कि देखिए अब हमारी मजबूरी है इन ऑपरेशन को चलाना। समीर, बिल्कुल, और सवाल यही है कि हमला कितना बड़ा और कितना विनाशक होगा। देखिए, रूस ने यूक्रेन के T-72 AV टैंक तबाह किए। जानकारी सामने आ रही है, ड्रोन हमले में 3 T-72 AV टैंक बर्बाद कर दिए। DPR में जबरदस्त हमले कर रहा है रूस। और अहम खबर है, यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर फैब 500 बमों से हमला हो गया है। रूसी एयरफोर्स ने गिराए फैब 500 बम। यूक्रेन के कई सैन्य ठिकाने इस हमले में कर दिए गए तबाह। तस्वीरें देखिए। और इधर एक और खबर है, यूक्रेन के रेड कोडोब बस्ती पर फिर कब्जा किया। डीपीआर के सैनिकों पर ड्रोन और तोप से हमला। यूक्रेनी हमले में रेड कोडोब में भारी तबाही हुई है। और देखिए, इस बीच यूक्रेन को लेकर व्लादिमीर पुतिन ने जो कहा है वो आपको चौंका देगा। पुतिन का रुख क्या है यूक्रेन को लेकर, ये बताते हैं। पुतिन का बड़ा बयान, आतंकवादियों से बातचीत कौन करता है? सीज फायर से यूक्रेन हथियारों का जखीरा जमा करेगा। यूक्रेन ने जानबूझकर नागरिकों पर हमला किया, ये कहा है व्लादिमीर पुतिन ने। सुनिए। तो देखिए, पुतिन ने जो बातें कही हैं, जो बयान दिया है, उसका मतलब क्या है, ये भी आपको हम विस्तार से बताएंगे। पुतिन के बयान के क्या मायने हैं, ये देखिए। रूसी एयरबेस पर हमलों से बेहद गुस्से में पुतिन और रूस पर हमले को आतंकी हमला मानते हैं। पुतिन ज़ेलेंस्की में सीधी बातचीत नहीं होगी। पुतिन अब कीव पर और विध्वंसक हमले करेंगे। रूस यूक्रेन के बीच सीज फायर के आसार नहीं हैं और ज़ेलेंस्की को राहत देने के मूड में बिल्कुल नजर नहीं आ रहे हैं पुतिन। बिल्कुल, तो ज़ेलेंस्की को राहत देने के अब कोई दूर दूर तक आसार नजर नहीं आ रहे हैं। पुतिन का रुख ये साफ बता रहा है। और देखिए, ज़ेलेंस्की ने फिर की सीज फायर की मांग। जब तक बातचीत चल रही है तब तक सीज फायर। मैं पुतिन के साथ बैठक के लिए तैयार हूं, ये कह रहे हैं ज़ेलेंस्की। और हमारे साथ इस वक्त ब्रिगेडियर थापर भी मौजूद हैं।
ब्रिगेडियर थापर, किस तरह से आप देख रहे हैं जो जेलेंस्की का रुख है वो हमने आपके सामने रखा, लेकिन इससे पहले पुतिन ने जो बातें कही वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कह रहे हैं कि आतंकियों के साथ बातचीत भला कौन करता है, हमले तो अब होकर रहेंगे, और वो ये बात सीधे तौर पर अमेरिका को बताते हुए भी नजर आ रहे हैं। क्या अब जो पुतिन करने वाले हैं उसमें अमेरिका की भी रजामंदी होगी? देखिए, पहले तो मैं इस ऑपरेशन के बारे में दो चीजें कहना चाहता हूं। आने वाली पुश्तें इस ऑपरेशन की जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, सरप्राइज, डिटेल्ड जो किया उसकी प्रशंसा करेंगी, और ये एनल्स में, डिफेंस एनल्स में पढ़ा जाएगा कि ये ऑपरेशन प्लान कैसे हुआ। और दूसरा, वही लोग जो इसकी यूक्रेन के अटैक, हाँ, जो प्रशंसा कर रहे हैं वही जेलेंस्की की मूर्खता पे भी हंसेंगे कि इतना मूर्ख कैसे हो सकता है आदमी कि आपने जब लड़ाई तकरीबन अमेरिका बीच में आ गया था, थोड़ा सीज फायर की तरफ बढ़ रहे थे, कुछ प्रॉब्लम्स थी, लेकिन धीरे धीरे मामला सीज फायर की तरफ बढ़ता नजर आ रहा था, आपने जाके शेर के पूंछ के ऊपर, उसकी दुम के ऊपर पांव रखा है। आपने रशिया को के न्यूक्लियर एसेट्स पे आपने टारगेट किया है। बेशक आपने डैमेज ज्यादा किया है, नहीं किया, लेकिन आपने एक शेर को हिला दिया है। अभी ये इज्जत का सवाल है पुतिन के लिए, रशिया के लिए ये ईगो जिसे कहते हैं आ जाती है। वो ये अलाउ नहीं कर सकता कि अब सीज फायर तो आप भूल ही जाइए, सीज फायर तो 6 महीने 8 महीने तो गई, क्योंकि रशिया किसी हालत में सीज फायर की तरफ नहीं आएगा। अब प्लानिंग चल रही होगी कि एक ऐसा मुंहतोड़ जवाब देना है यूक्रेन को कि यूक्रेन की लड़ने की पूरी क्षमता खत्म हो जाए। अभी लेकिन पुतिन यही तो इशारा कर रहे हैं कि ये जो बातचीत, ये जो पीस, ये जो सीज फायर, इसके बहाने ही तो अपनी ताकत और हमले की प्लानिंग बढ़ा रहा है यूक्रेन।